भरतपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपनी सूखी जमीन को देखकर निराश था। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें उगने से पहले ही मर जाती थीं। उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। भगवान, मैं और कितनी बार हार मानूं? क्या मेरी जमीन फिर से हरी भरी नहीं होगी? मेरी फसल अब पहले के जैसी हरी भरी क्यों नहीं होती है? न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे खेतों को। नजर तो मेरी किस्मत को लग गई है जो शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ। सोचा था अच्छी फसल होगी तो नई साड़ी खरीदूंगी और चांदी की पायल भी खरीदूंगी, लेकिन तुम्हारे खेत को देखकर तो ऐसा लगता है कि दिन के 2 बार का खाना मिल जाए वह भी काफी है। अरे भाग्यवान, क्यों जी छोटा कर रही हो? भगवान ने हमें 2 हाथ क्यों दिए हैं? मेहनत करने के लिए ना। देखना, एक ना एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारे खेत भी फिर से हरे भरे हो जाएंगे और फसल के ढेर लग जाएंगे। देखते रहो ऐसे सपने, हकीकत में तो अनाज के ढेर नहीं लगेंगे। शायद सपनों में ही राजा बन जाओ। हाय रे फूटी किस्मत। रात का समय हो गया था और रघु खेत में उदास होकर बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आता है। साधु को प्यास लगी होती है। वह रघु के पास आता है और पीने के लिए पानी मांगता है। बेटे, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आइए महाराज, कुएं में पानी तो बहुत है, लेकिन शायद अनाज मिल भी पाएगा या नहीं। लीजिए, पानी पीजिए। बहुत ज्यादा प्यास लगने की वजह से साधु पानी पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद साधु रघु से पूछते हैं, बेटा, क्यों इतनी उदासी? क्या तुम अपनी जमीन को सोने जैसा फलता फूलता देखना चाहते हो? तो लो ये नक्शा। रघु के मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। रघु ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में खतरों का सामना करते हुए उसकी हिम्मत बार बार टूटने को हुई, लेकिन वह हर मुश्किल से लड़ा। रघु एक नदी पार करने की कोशिश करता है। तभी एक भालू उसके सामने आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी जमीन को बचाने के लिए स्वर्ण बीज की खोज में हूँ। मुझे रोकना मत। रघु का साहस देखकर भालू ने उसे जाने दिया। यह उसका पहला इम्तिहान था। रघु एक चमकती हुई गुफा में प्रवेश करता है। वहां एक सुनहरा पेड़ होता है जिसके नीचे एक छोटा सा बीज रखा होता है। कई दिनों की कठिनाई के बाद रघु ने स्वर्ण बीज पा लिया, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक गहरी आवाज गूंजती है। अगर यह बीज चाहिए तो वादा करो कि इसे केवल अपनी मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। मैं वादा करता हूँ कि यह बीज मेरे खेत और मेरे गांव को खुशहाल बनाने के लिए होगा। थोड़ी देर बाद आवाज गायब हो जाती है। रघु बीज लेकर घर लौट आता है। रघु अपने खेत में बीज लगाता है और उसकी देखभाल करता है। बारिश होती है और खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। रघु, देखो, हमारी जमीन फिर से जिंदा हो गई है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। गौरी, यह मेहनत और विश्वास का फल है। रघु की मेहनत और साहस ने उसका जीवन बदल दिया। उसने न केवल अपने खेत को हरा भरा किया, बल्कि पूरे गांव को बीज देकर सभी को खुशहाल बनाया। रघु की यह कहानी बताती है कि सच्चा चमत्कार हमारी मेहनत और विश्वास में छुपा होता है।